और ये आपका stripe डॉट नेट। फिर उसके बाद यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे क्लास बनाई थी stripe सेटिंग्स, और उसमें दो प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिशेबल की और सीक्रेट। उसके बाद यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन में गए और ये मेन की बना दी और ये दो इसकी सब की बनी, और ये दोनों जो वैल्यू हैं स्ट्राइप में लॉगिन करके वहां से हमने उठा। बन गया ना स्ट्राइप का अकाउंट। एक उसके बाद प्रोग्राम डॉट CS, वहां दो जगह इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी। एक ये जो ऐप सेटिंग में लिखा था उसको एक्सेस किया था, और एक यहाँ पे एक तो ये था आपका इतने स्टेप, ठीक है जी। अब आपने ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जहां पेमेंट चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, तो अब हमें क्या करना है, कैसे अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे लॉगिन किया, तो हमारी एप्लीकेशन का एक फ्लो तो कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक तो ठीक है। ये प्रोडक्ट आगे, फिर ये इसकी समरी। अब मान लो ये खरीदना है तो ये है प्लेस ऑर्डर पर। तो इस प्लेस ऑर्डर पे जैसे हम क्लिक करें तो पहले हमसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछे, अगर पेमेंट आती है तो फिर ये कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो ये प्लेस ऑर्डर कहाँ है, कार्ट के अंदर समरी में। तो अब आप लोग यहाँ पे गए, मेन प्रोजेक्ट, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, और कौन सा, कार्ड कंट्रोलर। एक और यहाँ पे इसके समरी पे जाओ। कहां पे जाओगे, समरी। तो ये गए गो टू व्यू, और इसमें आपका ये नीचे प्लेस ऑर्डर आपका लगाओ। कार्ड फुटर में गए और ये प्लेस,
अब प्लेस ऑर्डर पे क्या करना है, तो यहां पे आपने अपना इसका कोड लिखना है, पेमेंट का। ठीक, तो अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे कार्ड फुटर। ठीक, तो अब हमने यहां पे कोड लिखना है, तो यहां पे हम फुटर में लिखेंगे, बट पहले हमने ऊपर स्ट्राइप सेटिंग क्लास को एक्सेस करना है। तो क्या करोगे, यहां पे एक आपने नेम स्पेस @ यूजिंग कौन से वाला है, समरी का व्यू, और यहां पे आप लोग Microsoft डॉट एक्सटेंशंस डॉट ऑप्शंस एक ये ऐड करो, और एक इंटरफेस। इंटरफेस के लिए क्या लिखते हो, इंजेक्ट इंजेक्ट, और यहां पे आई ऑप्शंस, और यहां पे क्या था आपका प्रोजेक्ट, और यहां पे यूटिलिटी, और उसके अंदर है आपका स्ट्राइप सेटिंग, और उस टाइप का ये वेरिएबल आपने ले। एक इंजेक्ट होता है इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आई ऑप्शन क्या है, इंटरफेस है, और ये किस नेम स्पेस में है, जो ये ऊपर मैंने ऐड किया, और उसके अंदर स्ट्राइप सेटिंग तो पता ही है जो हमने क्लास बनाया। ये कोड हम लिख रहे समरी के व्यू पे, एक, तो अब आप नीचे आ जाओ कार फुटर में, जहां प्लेस ऑर्डर बटन लगा हुआ। ठीक, तो ये आगे कार फुटर में एक, और यहां पे अब आपने कैसे कोड लिखना है, तो यहां पे कार फुटर में आगे ये आपका जहां बटन लगा हुआ प्लेस ऑर्डर। अब यहां सबसे पहले मुझे चाहिए ऑर्डर टोटल अमाउंट। क्या चाहिए, ऑर्डर टोटल अमाउंट। एक मेन तो पेमेंट ही होती है, पेमेंट गेटवे में, और ये कहां से जाएगा आपका, बोलो, तो यहां पे
मॉडल ऊपर ऐड है, डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, और इसको मल्टीप्लाई करना आपने 100 से। कितने से? 100 से। ये आपको करना ही पड़ेगा। जो टोटल अमाउंट आए, ये अपनी स्ट्राइक की कैलकुलेशन है, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो उतना अमाउंट कम दिखाए, इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उनका कोई फॉर्मूला होगा, किसका? स्ट्राइक का। अगर ये नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट 1000 है, तो वो कितना दिखाएगा? 2 जीरो कम करके 10 दिखाएगा। तो 10 थोड़ी, हमें 1000 ही चाहिए, तो 1000 तभी आएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करना। एक तो ये जरूर है, ये इसमें हमारी कुछ नहीं है, तो स्ट्राइक का अपना एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट में, उसके बाद ये स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एसआरसी, और यहाँ पर हम यूआरएल देंगे स्ट्राइक का। इसका यूआरएल देंगे स्ट्राइक का, और ये यूआरएल है जैसे एपीआई में हम करते थे गेट ऑल को। अब ये किसका यूआरएल है? एक स्ट्राइक का। अब ये यूआरएल आपको यही लिखना, आप इसमें कुछ भी खा नहीं सकते। ये बैंक का एड्रेस है, आप बैंक का एड्रेस को घर का थोड़ी दे देंगे अपन। और इसी स्क्रिप्ट के अंदर और कुछ सेटिंग्स हम लोग करेंगे। भाई कितना अमाउंट है, कुछ डिस्क्रिप्शन, क्या क्या कॉलम है, जो हम लोगों ने सेट करने हैं। इसमें कुछ कहा नहीं सकते, ये सेम है। ये क्लास, ये तो पता ही है, बूटस्ट्रैप की है। स्ट्राइप आइकन बटन, ये तो फॉर्मेटिंग के लिए होगी। ये है की, ये आपका जो नाम दिया हो, ये @स्ट्राइप जो ऊपर वेरिएबल दिया हो, इसको वेरीफाई कर लो। @स्ट्राइप डॉट, आगे क्या था? वैल्यू डॉट क्या था? पब्लिशेबल। अगर ये प्रॉपर स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो स्ट्राइप सेटिंग क्लास के अंदर थे। और ये ऑर्डर टोटल अमाउंट ये है, तो ये वाला अमाउंट वेरिएबल का नाम आपने यहां देना है। इस पब्लिशेबल की से तो पता चलेगा कौन सा अकाउंट है जिसमें ये पैसे जाएंगे। जैसे हमारे केस में अकाउंट नंबर होता है, और ये उस अकाउंट की पब्लिशेबल की हमने कहां रखी थी? ऐप सेटिंग डॉट JSF के अंदर। और ये की कहां से उठाई थी? स्ट्राइप में जाके जो अकाउंट बनाया था वहीं से थी। ये अकाउंट नंबर है अपने देसी, उसमें अगर आप समझे ये हुआ अमाउंट। ये जो है, ये आप लोग नेम में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट। किस चीज का प्रोजेक्ट होगा वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन दे देना। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। ये तो सिंपल टेक्स्ट है, नजर आएगा, हटाना डालना। एक लेबल प्लेस ऑर्डर नाम का एक बटन बनेगा, तभी ये स्ट्राइप आइकन बटन, उसके लिए क्लास। अब उसके बाद यहाँ पे बच्चे इसमें कुछ खा नहीं सकते, स्टैंडर्ड चीजें हैं। यूआरएल यही रहेगा, क्लास सिर्फ आपकी ये नाम कहीं कुछ और ना हो, ये टोटल अमाउंट कुछ और ना हो, बाकी वही ये चीजें आप मर्जी से, ये चीज आप कुछ भी जैसी होगी आप। अब उसके बाद लोगो, ये उसका पाथ होगा। एक यहां पे ये एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली ये जो फाइल है ये लोगो है। किसका लोगो है?
right. I can go now. Okay. एक अब एक बार इसको नजर मारो, बस ये स्क्रिप्ट है यहाँ क्लोज, बस एक बार बच्चे कोड लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ आप खा नहीं सकते, स्टैंडर्ड ही हो। एक और ये इसकी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई और नीचे वो उसका स्क्रिप्ट का क्लोजिंग है। एक अब एक बार रन करके देखो तो ये क्या करेगा, एक प्लेस ऑर्डर का अपना अलग से बटन लगाएगा। एक तो हमारा लगा हुआ ये, फिर हम बाद में एक बटन हटा देंगे, करेंगे तो एक ही यूज। तो यहां पे ये लिख लिया, और ये देखो लॉगिन, समरी। अब देखो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के दो बटन है, काम दोनों सबमिट का, इस पे क्लिक करो नीचे वाले पे तो भी यही आ रहा है। एक ये देखो, इस पे क्लिक करो तो भी यही आ रहा है, कोई और नहीं। एक अब ये नजर मारो, ये वो लोगो जो था और ये लिखा हुआ बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट, तो वो इसको टेक्स्ट चेंज कर देना, ये गेट बुक फॉर टेस्टिंग चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ईमेल एक जैसे लिख दिया, कोई भी ईमेल जो शॉपिंग कर रहा होगा मतलब अपने लिखेगा एक, तो ऐसे आ गया। अब ये कार्ड नंबर क्या आएगा, तो यहां पे देखो टेस्ट मोड लिखा हुआ ऊपर एक आइकन बना हुआ ना, इस पे क्लिक करो और यहां पे टेस्टिंग के लिए देखो, ये देखो, ये ब्रांड, कार्ड नंबर और ये इसके कोड एक। अब कोई भी आप यहां से उठा लो, जैसे फोटो क्या है, वीजा है, एक मास्टर कार्ड का क्या है, पहले 55 और लास्ट में 4, एक जैसे आपने ये कॉपी किया
ये कर लिया कॉपी यहां से, और ये गए और यहाँ पे ये कार्ड नंबर, ये देखो वीजा लिखा आ गया अपने आप, ठीक या नहीं, ये नहीं चाहिए, ये मास्टर कार्ड देख लेते हैं, इसको कॉपी किया एक, और यहाँ पे आ गई, और इसकी जगह ये देखो मास्टर कार्ड बन रहा ना, इतना चेंज हो रहा है, ये डमी कार्ड नंबर है, आप इसको यूज करो, और डेट ऑफ एक्सपायरी एनी फ्यूचर डेट, ठीक जैसे मैंने दे दी 11/11/24 नवंबर की, और उसके बाद 1 2 3, ये 3 डिजिट का कुछ भी दे दो, और ये देखो ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 855, और ये देखो ये वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, 855 नहीं है, क्लियर। अब जैसे हम पे क्लिक करेंगे तो वो कहां जाएगा, जो समरी का पोस्ट, ठीक आप देखो कब जाएगा, समरी के पोस्ट। मैं ये एंड करता हूं, अभी मैंने आगे नहीं किया, ये नहीं, ये जाएगा, आप ध्यान से कार्ड कंट्रोलर पे गए, और ये है समरी का पोस्ट, ठीक। अब यहां पेमेंट की कहानी, पेमेंट अभी हुई नहीं, पर बात समझ आ गई उस साइकिल से क्या हुआ, एक सबसे पहले यहां पे आपने एक वेरिएबल पास करना स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें आएगा स्ट्राइक टोकन, दैट इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो अभी हमें नहीं आती है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहां मैं यूज करके बताऊंगा, JWT होता है JSON वेब टोकन, तो ये टोकन बेस्ड, तो यहां पे एक पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग स्ट्राइक टोकन, ये एक आपने वेरिएबल ले, एक स्ट्राइक टोकन, ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़नी एट द एंड ऑफ सारी आती होगी। ओपन ऑथेंटिकेशन मैंने बता दी, डाटाबेस वाली मैंने बता दी, टोकन बेस्ड मैंने ये में बनानी है, और 2 फैक्टर मैंने आपको दी, कितने असाइनमेंट दी, कब दिखानी है, हाँ फ्राइडे दिखाना, पहले मत दिखाना, चारों बन जाएंगी ना फ्राइडे को, एक लाइन समझ के गूगल की हेल्प लोगे, वो भी समझ के, चैट जीपीटी लोगे मैं पकड़ लूंगा, बस आपको कोई फायदा नहीं होगा फिर उस असाइनमेंट को बनाने का। देखो असाइनमेंट में होता आपको आना चाहिए, एक आपको तभी आएगा जब थोड़ा सा आप समझ के चीज को लिखिए। अब ये देखो स्ट्राइक टोकन, तो जैसे आप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा, और यहाँ वो स्ट्राइक टोकन आ जाएगा, बाकी सारी ऐसे रहेगी। फिर हम लोग यहाँ पे पेमेंट की कहानी लिखेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन से एक, और यहाँ पे इसका कोड होगा आपका स्ट्राइक पेमेंट, इसका कोड होगा स्ट्राइक पेमेंट का, जो हमने अभी लिखा। एक स्ट्राइक पेमेंट, ठीक है जी। अब यहां पे
आपने क्या लिखा। तो समरी वाले पे गए, लॉज। तो यहां पे एक स्ट्राइक टोकन नल, अगर ये नल है इसका मतलब पेमेंट नहीं है। तो पेमेंट उसी केस में नहीं होगी जिस केस में वो कंपनी का यूजर है, क्योंकि कंपनी के यूजर की पेमेंट बाद में होगी, 1 महीने बाद उनकी आपस में वो उतना क्रेडिट डेबिट रहता है एक। तो इसलिए कंपनी के केस में नल होगा। तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर तो हम अप्रूव कर देंगे, ऑर्डर तो कंफर्म होगा, लेकिन पेमेंट डिले होगी। कंपनी के ऐसे होते हैं ना, उन्होंने 30,000 बुक्स का ऑर्डर दिया है, लाखों के हैं, तो वो पेमेंट कुछ देते हैं, कुछ बाद में देंगे, कुछ आपस में होता है। कंपनी यूजर की बात कर रहा। अब यहाँ पे स्ट्राइक टोकन नल है, पेमेंट कितने दिन बाद होगी, पेमेंट स्टेटस डिले और ऑर्डर स्टेटस ट्रू। यानी कि शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हेडर और पेमेंट ड्यू डेट, एक क्या दे दी, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेज, और पेमेंट 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन की उनकी उधारी चलती हो। आप ऐसे जो ठीक पेमेंट कब मिलेगी, फिर उसके बाद डॉट ऑर्डर स्टेट और पेमेंट स्टेटस एसडी डॉट पेमेंट स्टेटस डिले। लेकिन शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस एसडी डॉट ऑर्डर अप्रूव, यानी ऑर्डर तो अप्रूव हो गया, पैसे बाद में आए। तो ये तो वो केस हो गया, किस केस में, अगर वो कंपनी का यूजर हो। अगर कंपनी का यूजर नहीं है देन तो पेमेंट आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पेमेंट आई नहीं आई अभी कोई कंफर्म नहीं है। आपने वहां क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, बाद में बदला क्रेडिट कार्ड एक्सपायर, क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर गई, उसके बाद डाल के इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गई, रीजन हो सकते हैं। तो एल्स में आया, टोकन जनरेट हो चुका है बट पेमेंट हुई नहीं अभी नहीं, वो अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें। अब यहाँ पे एक आपने क्रिएट चार्ज क्रिएट ऑप्शंस टाइप का वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू where option is equal to new charge create option. ठीक, अब यहां पे क्या क्या चीज सेट करनी, अमाउंट इस करेंसी में आएगा, ये देखो अमाउंट कन्वर्ट टू इन 32 शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, कितना अमाउंट है। उसके बाद करेंसी, तो यहाँ पे करेंसी किसमें, यूएसडी, मैंने यूएसडी चूज किया ये, और मैं वही है, अगर रुपीस में होगी तो रुपीस लिख सकते हैं।
और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो यहां पे आप ऑर्डर आईडी दे, ऑर्डर आईडी, और ये कहां से आएगा, शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, और यहां पे सोर्स क्या लिख दिया, स्ट्राइप टोकन। एक कहां से पेमेंट आई होगी, दैट इज उस टोकन से जो ऊपर टोकन पास पेमेंट आई नहीं, ये बताया कितना अमाउंट होगा, किस करेंसी में होगा, ये ऑर्डर आईडी तो आपने इसके लिए ले लिया, तो ये ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर। ठीक, उसके बाद एक अब आपने चार्ज सर्विस टाइप का एक वेरिएबल ले लो पहले, वेर सर्विस इज इक्वल टू चार्ज सर्विस। ठीक, और यहां पे एक आप चार्ज टाइप का वेरिएबल ले लिया और सर्विस डॉट, और यहां पे रेट चार्ज, रेट में आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा आपका ऊपर जो ऑप्शन, जो ये ऑप्शन। ठीक, अभी तक नहीं पता पेमेंट आई या नहीं है, अब तो बता रही है कि ऑप्शन, ये चार्ज टाइप का आपने एक वेरिएबल ले लिया। अब उसके बाद यहां पे अगर एक चार्ज डॉट बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी नल है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन तो नहीं, इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड ने काम नहीं किया, कई रीजन हो सकते हैं, एक्सपायर हो चुका है, लिमिट एक्सीड करके इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या पेमेंट स्टेटस रिजेक्टेड हो, क्या लिख दोगे, शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस एसडी डॉट पेमेंट स्टेटस रिजेक्टेड। SD dot payment status rejected, पेमेंट नहीं। अगर पहले अब ये यहां तक तो पहुंच गई, हो सकता है नेट डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो एल्स में जाएगा और यहां पे फिर शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट और वहां पे है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक, और ये ट्रांजैक्शन आईडी यहां पे आ जाए, यह वाला कॉलम ऑर्डर हेडर में अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी इसमें आ जाए। कल को रिफंड होगा, इसी ट्रांजैक्शन से पता चलेगा कौन सा ट्रांजैक्शन
आईडी, ठीक। उसके बाद अब यहां चेक करो, ठीक, चार्ज स्टेटस अगर वो सक्सीडेड है तो एक जो वेरिएबल लिया हुआ चार्ज डॉट स्टेटस डॉट मैंने लिख दिया टू लोअर, अगर ये सक्सीडेड है टू लोअर पे लिखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, टू लोअर पे लिखा है। अगर ये सक्सीडेड है मतलब पेमेंट हो एक। अब उसके बाद ऑर्डर हेडर में पेमेंट स्टेटस क्या होगा, आ चुकी है, किस डेट को आई, ऑर्डर स्टेटस अप्रूव्ड होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखो, ऑर्डर स्टेटस अप्रूव, पेमेंट स्टेटस अप्रूव और ऑर्डर डेट का। तो यहाँ पे जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज शॉपिंग और ऑर्डर हेडर डॉट एक पेमेंट स्टेटस एसडी डॉट पेमेंट स्टेटस अप्रूव शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस एसडी डॉट ऑर्डर स्टेटस, ऐसे आगे तो प्रूव होगा शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर डेट और आज की डेट आ जाएगी डेट टाइम डॉट नाउ। एक आज की डेट इसमें आ जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से और उसके बाद ये सारा जो है डाटाबेस में अपडेट हो जाए, यानी उस ऑर्डर के जो स्टेटस पहले पेंडिंग रखे थे अब स्टेटस क्या हो जाएंगे और ये डाटाबेस में चेंज। अब ब्रेक पॉइंट लगा के हम देखेंगे कि सच में पेमेंट हुई है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ईमेल भी आए। अभी तो हम ईमेल सीएस है कुछ भी रख देते हैं जो नहीं बना है। हम ईमेल वेरीफाई करेंगे, मेल भेजेंगे, जैसे आप जल्दी देखते हैं वहां से वेरीफाई होगा, लॉगिन कर सकते हैं, होता है ये सारा कुछ। ठीक, मतलब ना क्या पेमेंट का कोड इजी है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। तो याद रखना जिन चीजों का, जैसे ईमेल का कोड है आसान होगा, पेमेंट का कोड आसान है, ओपन ऑथेंटिकेशन का कोड आसान है। ये जो चीजें जो हमें लगता है ये बड़ी मुश्किल होंगी, आसान होती, लेकिन जो प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तक पहुंचना वो इसके कंपैरिजन में वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब आप लोग ये लो, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, आप ध्यान से देखोगे क्या हो। एक नया ऑर्डर होगा और इस बार पेमेंट भी हो।
अब यहाँ पे लॉगिन पे गए, और ये आपने किया यहाँ पे समरी और प्लेस। पहले कर लेते हैं, फिर एक बटन डालते हैं, कोई भी आप किसी पे भी क्लिक कर लो। आगे यहाँ पे ईमेल कोई भी दे दो, कोई इसमें वेरिफिकेशन नहीं है तो डमी है। टेस्ट मोड पे गए और यहां से आप कोई भी कार्ड उठा, एक कॉपी किया और ये कार्ड नंबर याद हो तो लिख दो, और यहाँ पे डेट, फ्यूचर की डेट डाल दो, और ये कोई भी 3 डिजिट का कोड दे दो। देन ये क्लिक किया, आगे यहाँ पे ये देखो स्ट्राइक पेमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये टोकन आ, ये टोकन है इसका। कल को हम पढ़ेंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, फिर आपको भी पता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में लॉगिन के लिए क्या क्या कर देगा। ठीक, तो ये आपका वही टोकन है, तो टोकन जनरेट हो गया, नया ऑर्डर बना, ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन, उसके कार्ड के आइटम। और ये देखो सबसे पहले क्या हो गया बोलो, ये जो ऑर्डर है ये सारे स्टेटस क्या कर दिए, पेंडिंग। हो गए ना पेंडिंग, ऑर्डर डेट आज की डेट आ जाएगी, ये यूजर आईडी कौन ऑर्डर कर रहा है, और उसके बाद ऑर्डर हेडर में सेव हो जाएगा डेट। उसके बाद उसके कार्ट में कितनी आइटम है, 3, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे, ऑर्डर डिटेल 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब इस लूप से बाहर आ जाए, आ गया। उसके बाद रिमूव रेंज क्या करेगा, शॉपिंग कार्ट से 3 रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, उसके बाद सेशन को 0 सेट कर देगा, ये तो पता ही था। अब यहाँ पेमेंट नल तो नहीं है, तो एल्स में गया, अब यहाँ पे ये हमने अमाउंट सेट कर दिया, देखोगे करेंसी, डिस्क्रिप्शन, और ये 4 सर्विस टाइप का, और यहाँ पे अगर वो एरर देगा तो यहाँ एरर देगा। ठीक है, इसका मतलब, और ये देखो एल्स में गया क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हुई है, और ये ट्रांजैक्शन आईडी कहां पे, ऑर्डर हेडर में आ जाएगा। अगर ये सक्सीडेड है, ये देखो पेमेंट हुई है, पेमेंट स्टेटस अप्रूव, ऑर्डर स्टेटस अप्रूव, ऑर्डर डेट, जो स्टेटस पहले ऊपर पेंडिंग हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, डेट अप्रूव, और ये सेव क्या करेगा, डाटाबेस में उसको अपडेट कर देगा, और उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन, और ये कंटिन्यू कर दो, लो एक बार आप डाटाबेस में जाके चेक कर, क्लोज कर दिया, डाटाबेस में गए, पहले हम डाटाबेस में चेक करेंगे, फिर स्ट्राइक में चेक करेंगे पेमेंट हुई भी है कि नहीं। तो यहाँ पे डाटाबेस में गए, और ये टेबल्स कौन सा है, ऑर्डर हेडर, राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, इसमें 2 रिकॉर्ड होंगे, आगे एक कल का एक आज का, ये 855 टोटल अमाउंट आ गया, और ये देखोगे यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस अप्रूव, ऑर्डर पेमेंट डेट अप्रूव, ठीक, और उसके बाद मैंने
यहाँ पे ये ऑर्डर डेट, ये आज किया। अगर पेमेंट डेट भी चाहिए तो वो भी ले सकती है, टेबल में कॉलम तो है, जहां ऑर्डर डेट लिखा उसी के नीचे पेमेंट डेट भी ले। बाकी तो ठीक है, डिटेल जो आ रही है ठीक। अब इस ऑर्डर में 3 चीजें थी, तो ऑर्डर डिटेल पे गई और यहाँ पे वो 3 पहले की थी, 3 आज किया ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ ये कहानी तो ठीक काम कर। अब उसके बाद आप चेक करो कहां पे, स्ट्राइप पे गए, ये कल का लॉगिन है ही और खा दिया उसने। ये मेरा प्रोजेक्ट भी सिलेक्टेड है जो जिस नाम से मैंने अकाउंट बनाया था। आ गया जी, ये एपीआई की जो मैंने यूज की है पब्लिशेबल और वो। अब आओ लॉग, यहां देखो लॉग पे क्लिक किया और ये नीचे देखो स्टेटस कोड 2 अंडर आ गई, इसका मतलब होता सक्सेस। ये एपीआई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेक्स्ट वीक से ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा ठीक। अब ये देखो, तो अब आपने ये 4 ये देखो नाम रखा हुआ और यहाँ ऐसे क्लिक किया, ये 11:10 जो ऊपर वाला आ रहा है, एक आ रहा है 11:08, ये पहले वाला जब मैंने ऑर्डर नहीं किया वैसे कैंसिल कर दिया ना वहां से। तो अब यहाँ पे देखो ये इसका चार्ज आईडी होगा, ये देखो ये इसका अमाउंट, ये देखो बाकी जो डिटेल है जितनी जितनी थी मैंने डाली आगे, लेकिन ये इतनी और भी है, देखो पोस्टल कोड वगैरह। जब आपने वहां लिखा ऑप्शन में मैंने क्या दिया, अमाउंट, करेंसी, डिस्क्रिप्शन, ये 5-4 चीजें दी हैं तो उसने, लेकिन इतनी चीजें हम लोग दे सकते हैं। ये देखो करेंसी क्या दी थी, यूएसडी। ये देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, ऑर्डर आईडी। तो हमें जो जरूरत थी मैंने दे दी, पर कल को एक बैंक में कई चीजें और यूज हो सकती हैं तो वो मेंबर है। और उसके बाद ये देखो ये आए रिक्वेस्ट पोस्ट कोड, क्या रिक्वेस्ट थी, अमाउंट, करेंसी, ऑर्डर आईडी एंड दिस इज योर स्ट्राइप कोड। पहुंच गई, यहाँ लोग बन जाता है ना पूरा, जब जो जो ट्रांजैक्शन होगी ये आ जाएगा। अभी तो 2 पहले वाली क्या थी, बेसिकली जब मैंने रन करके वैसे बताया और कैंसिल कर दिया था, ये वो भी ने उठाया, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुई नहीं। एक तो ये थी कहानी जो आपको पता होनी चाहिए। अब रह गया आपका एक चीज, क्या, वो 2 बटन है वो एक कर कैसे हटाएं। और लॉगिन किया तो ये हो गया ऐड टू कार्ड, ये ऐड टू कार्ड, न्यू कार्ड और सम। यहाँ 2 बटन है ठीक। तो हम तो नीचे वाला रखेंगे जो मैच करता है, तो इस बटन को कुछ नहीं, डिलीट तो हम करेंगे तो पंगा पड़ जाएगा, हम इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे ठीक। अब इस बटन का क्या नेम है, हम जावास्क्रिप्ट से कर देते हैं। इस बटन को फाइंड करेंगे और इसका डिस्प्ले नन कर देंगे। जैसे प्लेस ऑर्डर पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट करो
देखे इस बटन का आईडी क्या है या क्या अप्लाई किया हुआ। बटन पे राइट क्लिक किया, ये देखो बटन टाइप सबमिट ही है ये लिखा हुआ, और इन्होंने यहाँ ना क्लास है यूज की। क्या यूज की है? क्लास। तो मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, स्ट्राइप आइकन बटन आइकन, ये आईडी नहीं है बटन का, तो हम क्लास से भी बटन को ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। ये क्लास जो बटन पे है, तो फिर आप क्या करो, वहीं आ जाओ कार्ड कंट्रोलर के अंदर, समरी के फुटर में, कार्ड फुटर में, फोटो व्यू, और यहां पे ये देखो ये था आपका कार्ड फुटर जहां पे है। तो हम यहां पे उस बटन को फाइंड करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के उसे फाइंड करके, तो यहीं पे क्या लिखो, स्क्रिप्ट टैग, वहीं पे बटन लगने के बाद ठीक, और यहां पे उस बटन को आप लोग फाइंड कर लो। ये एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में किसी को फाइंड करना हो तो क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय क्लास नेम, और यहाँ क्लास का नेम दे दिया वो जो मैंने वहां से कॉपी किया था बटन, मैंने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा। ठीक, अब इस क्लास नेम तो 2 जगह भी अप्लाई हो सकता है, 4 जगह, बट हमें पता है ये एक ही बटन है, तो मैंने यहाँ इंडेक्स दे दिया 0.style.display, इसका नन कर। क्या लिखोगे यहाँ पे, एरे बनेगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहां पे क्या लिख दिया बोलो, नन। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर दिया, और ये नजर मारो फिर लिख। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और ये बटन हट गया ना, देखो यहां से बटन डनली लगा हुआ, देखो काम तो ये करेगा, क्लिक किया वो कोई तंगी नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये आप लोग लिख लो। छोटी चीज है, पता लग गई। अब उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ईमेल का कोड, ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये बच्चे पेमेंट का था, ये पूरा रन करोगे, टेस्ट करो। ये पेमेंट असल में ही है, बस चेंज पता क्या होगा असल में, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की, वो लाइव वाली आ जाएगी। हमने डेवलपर वाली यूज की, भाई इतना ही फर्क है, वैसे एक्चुअल में ही ऐसे काम करे। मतलब कहने का कि प्रोजेक्ट नहीं, वो जब स्ट्राइप पे अकाउंट बनाओगे तो एक्चुअल अकाउंट बनाना, एक्चुअल डिटेल डालोगे, फिर उसकी जो की होगी वो आपके यहाँ पे पास। वैसे वो आप थोड़ी बनाओगे, वो तो क्लाइंट देगा जिसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। आप थोड़ी बनाओगे, नहीं बना तो अपनी की दे दी आपने, पैसे आपके पास ही आते रहे। तो कितनी प्रैक्टिस करके आओगे, फ्राइडे को 4 असाइनमेंट दिखा दी, किसी ने एक कर ली, 2 कर ली,